नमस्कार दोस्तों। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ निरंतर एक के बाद एक त्योहार आते रहते हैं। वर्ष भर त्योहारों का क्रम चलता रहता है। भारत के लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ हर एक दिन पर्व त्योहार होते ही रहते हैं। दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही त्योहारों का क्रम शुरू हो जाता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और छठ पर्व। यह पर्व उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व विशेष रूप से पूर्वांचल का पर्व है। यह पर्व विशेष शुद्धता और सात्विक तरीके से मनाया जाता है। भारत में पाषाण पूजने की परंपरा, किंतु प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले एकमात्र भगवान सूर्य देव ही हैं, जिनके माध्यम से प्राणियों में जीवन का संचार होता है। भगवान सूर्य के माध्यम से ही ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है। यह जीवन का स्रोत भी है। यदि सूर्य ना हो तो प्राण रूपी वायु की कल्पना नहीं की जा सकती। छठ पर्व के रूप में सूर्य व षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। यह पर्यावरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। छठ पर्व में स्वच्छता, सात्विकता का विशेष ध्यान दिया जाता है। ये पर्व खगोल की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। सूर्य को डूबते व उगते समय जल अथवा दूध से अर्घ दिया जाता है। सूर्य को जल का अर्घ देने के पीछे रंगों का भी विज्ञान है। यह पर्व सुख, समृद्धि, संतान, आरोग्य रहने के लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्य को अर्घ देते समय शरीर पर कम होता है। मानव शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से कई बीमारी होती है। सूर्य को अर्घ देते समय प्रिज्म विज्ञान का सिद्धांत काम आता है। प्रिज्म के सिद्धांत से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अर्घ देते समय सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत से मानव शरीर में त्वचा के रोग कम होते हैं। छठ पर्व से जुड़ी मान्यता यह है कि महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की कुशलता व समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत किया करती थी। महाभारत में ही कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, वह भगवान सूर्य के नित्य प्रतिदिन आराधना किया करते थे। सूर्य का उन्हें विशेष स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वे अंगराज होते हुए उन्होंने अपने शासन को बखूबी चलाया। माना जाता है कि वे अपने राज्य क्षेत्र में किसी से किसी प्रकार का कर नहीं लिया करते थे, क्योंकि भगवान सूर्य उन्हें प्रसाद के स्वरूप 24 किलो सोना नित्य प्रतिदिन दिया करते थे, जिससे उनके राज्य में धन, लक्ष्मी व वैभव बना रहता था। आज भी व्रत करने का एक ही लक्ष्य है, परिवार की कुशलता, उनकी दीर्घायु, आरोग्य और इस माया जगत से कुछ क्षण के लिए अपने चित्त को हटाकर परमात्मा में लगाना। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की क्या कहानी है। एक कथा के अनुसार एक राजा प्रियव्रत हुए। उनकी पत्नी मालिनी हुई। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान ही अपना जीवन यापन कर रहे थे और पुत्र की कामना के लिए नित्य प्रतिदिन दुखी रहा करते थे। जानकारी के अनुसार ऋषि यज्ञ की ज्ञाता थी। राजा ने उनसे यज्ञ की प्रार्थना की। ऋषि कश्यप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को राजी हो गए। यह समापन के 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म, किंतु वह पुत्र व्रत पैदा हुआ। इससे दुखी होकर राजा प्रियव्रत आत्महत्या के लिए आतुर हो गए। तभी एक देवी ने अकस्मात प्रकट होकर भगवान सूर्य व षष्ठी देवी की आराधना करने के लिए कहा। उनके सूर्य देव तथा देवी षष्ठी की पूजा करने से याचक व व्रती की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने यथाशीघ्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन पूजा अर्चना पूरे विधि के अनुसार की, सस्ता के साथ किया और राजा को पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से निरंतर षष्ठी देवी व सूर्य भगवान की आराधना पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता के साथ किया जाने लगा।
इस पर्व में किसी कृत्रिम वस्तु की नहीं बल्कि फल फूल बांस और गन्ने का ही प्रयोग होता है। ये सभी सामग्री प्रकृति का ही एक अंग है। ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जैसे सूप, बांस, फल, गन्ना, सेब, केला इत्यादि। यह सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।